बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए जो सत्र 2023-24 के लिए, और ये निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल है। और ये मॉड्यूल आपकी वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मॉड्यूल है। इसमें आपके जो प्रश्न हैं ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको तैयारी इसके आधार पर कीजिए। चलिए देखते हैं हम विषय अपना कौन सा सामाजिक विज्ञान है। इसमें दिया है, देखिए आपके 4 भाग में डिवाइड किया है, जिसमें भूगोल है, भूगोल, राजनीति विज्ञान, नागरिक शास्त्र और आपका इतिहास। तो आज हम आपको समकालीन भाग 2 जो आपका है संसाध भूगोल से संबंधित, उसका अध्याय कौन सा बताएंगे? अध्याय 7। अध्याय 7 इसलिए बताएंगे क्योंकि अध्याय 7 आपका जो है ना, कितने मार्क्स का आना है? ये 7 मार्क्स का आना है। कितने अंक आना है इसमें? 7 अंक का है। तो इसलिए हम अध्याय 7 से इसकी स्टार्टिंग किए हैं। तो इसमें आपके विकल्प रहेंगे, खालिस्तान रहेंगे, सत्य असत्य, सही जोड़ी, सभी, और जो एक वाक्य में एक उत्तर, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी प्रश्न, सभी प्रश्न आपको समझाएंगे। तो चलिए देखते हैं 7 अध्याय। और आपका जो प्रश्न पत्र रहेगा किस प्रकार का रहेगा? आपके प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 अंक के रहेंगे, जो प्रत्येक के कितने अंक के रहेंगे? 1-1 अंक का, यानी 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा? 1 अंक का। फिर प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प कितने अंक का रहेगा? 6 अंक का। प्रश्न क्रमांक 3 में 2, उसके बाद 3 में दिया रहेगा आपका सत्य असत्य। तो इस प्रकार से ये आपका सिलेबस दिया हुआ है, कितने कितने अंक के रहेंगे। और अब हम कौन सा अध्याय का अध्ययन करेंगे? अध्याय 7, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के की जीवन रेखाएं। चलिए अध्याय 7 ये समकालीन भूगोल भाग 2 भूगोल से संबंधित है। अध्याय 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इसमें कुछ स्मरणीय बिंदु दिए हैं। ये स्मरणीय बिंदु आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि विकल्प खालिस्तान सत्य असत्य कुछ में भी पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं पहला स्मरणीय बिंदु क्या है। एक देश के विकास की गति वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के साथ उनकी एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करने की क्षमता पर निर्भर करता है। देखिए, एक देश के विकास की गति वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के साथ उनकी एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करने की क्षमता पर निर्भर करता है। फिर दूसरा स्मरणीय बिंदु क्या है? भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। भारत में क्या है? सर्वाधिक सड़क जाल वाला देश है, जो विश्व में क्या है? 1 नंबर पे है। फिर तीसरा स्मरणीय बिंदु है, राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या करते हैं? देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। वे इनका रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग करता है। नेक्स्ट है, देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई से थाने के मध्य चलाई गई। नेक्स्ट स्मरणीय बिंदु है, 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट बिंदु देखिए, फिर मुंबई एक बृहत्तम पतन है, यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, एयर इंडिया घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करता है। एयर इंडिया घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करता है। देश का 95% विदेशी व्यापार देश के प्रमुख पतन से होता है। नेक्स्ट और अंतिम पॉइंट है इसका स्मरणीय बिंदु, भारतीय रेल सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा प्राधिकरण है। ये आपके इस कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु थे जो विकल्प खालिस्तान सत्य असत्य में पूछ सकता है। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या है? सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, 2 दूरस्थ स्थित स्थान जो पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं। तो ये 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताया, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1 नंबर, सिलचर तथा पोरबंदर। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, स्थानांतरण हानियों और देरी को घटाता है। स्थानांतरण हानियों तथा देरियों को घटाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1 नंबर, पाइपलाइन। तीसरा प्रश्न देखिए इसी का, हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। प्रश्न क्या है? हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश भी जुड़ा है, गुजरात भी जुड़ा है और उत्तर प्रदेश भी जुड़ा है। तो जो हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन है, इससे कौन नहीं जुड़ा? कौन सा प्रदेश? तो महाराष्ट्र। तो 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वी तट पर स्थित पतन जो अंतःस्थली तथा अधिकतम गहराई का पतन है। 1 नंबर चेन्नई, 2 नंबर तूतीकोरियम, 6 नंबर पारादीप और 2 नंबर विशाखापट्टनम। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 2 नंबर विशाखापट्टनम। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, भारत में वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। 1 नंबर सड़क परिवहन, 2 नंबर वायु परिवहन, 6 नंबर रेल परिवहन और 2 नंबर पाइपलाइन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका 6 नंबर रेल परिवहन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को कहते हैं। 1 नंबर आंतरिक व्यापार, 2 नंबर बाहरी व्यापार, 6 नंबर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और 2 नंबर स्थानीय व्यापार। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका 6 नंबर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में भारत का कौन सा पतन है जो देश के कुल लौह अयस्क का 50% निर्यात करता है? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर मारमागाओ। कौन सा आएगा? मारमागाओ। तो ये कौन सा पतन है आपका? कौन सा पतन पूछा था? जो देश के कुल लोहा इसका 50% निर्यात करता है, तो आपका अ नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। ये कैसे प्रश्न है आपके? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। और ये अध्याय आपका कितने अंक का रहेगा? 7 अंक का रहेगा। तो इसलिए आपको इस अध्याय की तैयारी अच्छे से कीजिए। चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न, जल परिवहन देश का सबसे खालिस्तान परिवहन का साधन है।
तो आपका उत्तर हो जाएगा सस्ता परिवहन का साधन है। जल परिवहन देश का सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। दूसरा प्रश्न है, भारत विश्व के सर्वाधिक खालिस्तान जाल वाले देशों में से एक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। तो इसका खालिस्तान क्या आ जाएगा? सड़क। नेक्स्ट प्रश्न है आपका तीसरा नंबर, ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर खालिस्तान परिवहन द्वारा ले जाया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पाइपलाइन। कौन सा परिवहन है? पाइपलाइन परिवहन के द्वारा ले जाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, खालिस्तान परिवहन तीव्रतम, आरामदायक एवं प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। तो आपका सही आंसर आ जाएगा वायु परिवहन। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका वायु। वायु परिवहन तीव्रतम, आरामदायक एवं प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। नेक्स्ट प्रश्न है, एयर इंडिया घरेलू और खालिस्तान वायु सेना भी प्रदान करती है। प्रश्न क्या है? एयर इंडिया घरेलू और खालिस्तान वायु सेवाएं भी प्रदान करती है। तो उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं भी प्रदान करता है। देखो, ये एयर इंडिया है घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा भी प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, पर्यटन खालिस्तान को प्रोत्साहित करता है। जो पर्यटन है वो खालिस्तान को प्रोत्साहित करता है। तो आपका आंसर आ जाएगा राष्ट्रीय एकता को। पर्यटन राष्ट्रीय एकता को भी प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार बच्चों आपके जो रिक्त स्थान के 6 प्रश्न थे वह आपको हमने बताया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका सही जोड़ी वाला। तो आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। ए नंबर और बी नंबर दिया है। ए नंबर दिया राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, सीमा सड़क संगठन, ज्वारी पतन, अंतरस्थलीय नदी पतन और कृत्रिम पतन। तो यहाँ से इनका सही मिलान करना है। तो पहले का राष्ट्रीय राजमार्ग का संबंध किससे होगा? इसका सही आंसर होगा द नंबर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। फिर दूसरा है राज्य राजमार्ग, तो इसका अ नंबर का ऑप्शन सही होगा सार्वजनिक निर्माण विभाग। फिर तीसरा सीमा सड़क संगठन, इसका ब नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा भारत सरकार प्राधिकरण। फिर चौथा है ज्वारी पतन, तो इसका ई नंबर का ऑप्शन सही होगा कांडला। फिर पाँचवा आपका क्या दिया? अंतस्थलीय नदी पतन, तो इसका स नंबर का ऑप्शन सही होगा कोलकाता। और इसका छठवां है कृत्रिम पतन, तो इसका ज नंबर का ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार से आपके सही जोड़ी को मिलान करके आपको बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 4 है, सत्य असत्य लिखिए। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ। बिल्कुल सत्य है। भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ, तो यह कथन सत्य है। सेकंड प्रश्न देखिए इसी का, परिवहन, संचार और व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल सत्य है। इसका आंसर भी सत्य आ जाएगा। भारत पेट्रोलियम का निर्यात करता है। तो भारत पेट्रोलियम का निर्यात नहीं करता, इसलिए कथन क्या होगा? असत्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पवन हंस का एक हेलीकॉप्टर सेवा है। सत्य। पारादीप पतन महाराष्ट्र में स्थित है। असत्य। हल्दिया और इलाहाबाद के मध्य यमुना नदी जलमार्ग है। असत्य। कोंकण रेलवे का विकास भारत के पूर्वी तट पर किया गया। यह कथन भी असत्य है। इस प्रकार आपको सत्यासत्य हमने बता दिए। नेक्स्ट आपका प्रश्न आता है आपका एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न देखिए, राज्यों और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो देखिए राज्यों और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा व्यापार। सेकंड प्रश्न देखिए इसी का, किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति किसका सूचक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्थिक वैभव। नेक्स्ट प्रश्न है, आयात और निर्यात के अंतर से क्या निर्धारित होता है? प्रश्न क्या है आपका? आयात और निर्यात के अंतर से क्या निर्धारित होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा व्यापार संतुलन। फिर चौथा प्रश्न देखिए, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1953 में। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1953 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में प्रमुख पत्तनों की संख्या कितनी है? तो भारत में प्रमुख पत्तनों की संख्या 12 है। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 12। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पतन को दीनदयाल पतन के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कांडला। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है 14,500 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रेल परिवहन को कितने रेल प्रखंडों में विभाजित किया गया है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 16। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम क्या है? विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा अटल टनल। कौन सी है? अटल टनल। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के परिवहन मानचित्र पर कौन सा परिवहन नेटवर्क अपेक्षाकृत नया आगमन है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा पाइपलाइन परिवहन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में माल और यात्रियों के लिए परिवहन का प्रमुख साधन कौन सा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका रेलवे परिवहन। इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 में एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर लिखने को कहा था हमने, आपको एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर बता दी। इसके बाद आपके जो लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं वो बताएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न है इसका प्रश्न नंबर 1। चलिए क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 1, कोलकाता को एक अंतःस्थलीय नदी पतन क्यों कहते हैं? तो उत्तर देखते हैं, कोलकाता को एक अंतःस्थलीय नदी पतन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह शहर बंगाल की खाड़ी के मुख्य नदियों गंगा और हुगली के संधि ग्राम पर स्थित है। इन दो नदियों के संधि ग्राम पर स्थित होने के कारण कोलकाता एक स्थलीय नदी पतन के रूप में जाना जाता है। यहाँ नदियों का महत्वपूर्ण सांदर्भिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व होता है। इस प्रकार बच्चों आपका जो प्रश्न नंबर 1 था, कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदी पतन क्यों कहते हैं, तो उसका उत्तर आपको बता दिए। आप इसको पढ़ लीजिए, ध्यान से याद कर लीजिए।
नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में रेलवे के घने नेटवर्क के 2 कारण लिखिए। प्रश्न क्या कह रहा है आपके, भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में रेलवे के घने नेटवर्क के 2 कारण लिखिए। तो उत्तर देखते हैं। उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में रेलवे के घने नेटवर्क के 2 कारण हैं। नंबर 1, समतल स्थलाकृति, वहाँ की स्थलाकृति कैसी है, समतल है एवं समतल भूमि एक कारण हो गया। दूसरा कारण जनसंख्या का उच्च घनत्व। भारत में उत्तरी मैदानों के क्षेत्रों में रेलवे के घने नेटवर्क का कारण क्या हो गया कि वहाँ की जो स्थलाकृति कैसी समतल और भूमि कैसी है, समतल है और जनसंख्या का उच्च घनत्व है। इस कारण वहाँ जो रेलवे के नेटवर्क कैसा है, घना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, उन कारकों के नाम बताइए जो देश में रेलवे नेटवर्क के वितरण पैटर्न के लिए जिम्मेदार है। तो उत्तर देखिए, रेलवे नेटवर्क का वितरण पैटर्न के लिए जिम्मेदार निम्न कारकों से प्रभावित होता है। नंबर 1, स्थलाकृतिक कारक। नंबर 2, आर्थिक कारक। नंबर 3, प्रशासनिक कारक। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 4, हिमालय क्षेत्र रेलवे लाइन के निर्माण के लिए प्रतिकूल क्यों है, कोई 2 कारण लिखिए। तो उत्तर देखिए उसका कि हिमालय क्षेत्र रेलवे लाइन के निर्माण के लिए प्रतिकूल क्यों है। तो पहला हो गया उच्चावच की, दूसरा विरल जनसंख्या, तीसरा आर्थिक अवसरों की कमी। ये क्या हो गया उसके प्रतिकूल, यानी कि निर्माण के लिए प्रतिकूल क्यों है, कोई 2 कारण बताने का, तो आपको हमने यहाँ पे 2 कारण बता दिए। नेक्स्ट प्रश्न है, देश की पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ से कितनी दूरी पर चलाई गई। तो उत्तर हो जाएगा, भारत की पहली रेलगाड़ी का शुभारंभ 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। यह रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे तक चलाई गई। इस दौरान कुल दूरी लगभग 34 किलोमीटर थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, भारत के पूर्वी घाट पर स्थित कोई 2 राज्य एवं उनके प्रमुख पतन के नाम लिखिए। तो देखिए 2 राज्य, तो एक राज्य क्या हो गया आपका तमिलनाडु, और कौन सा पतन है, चेन्नई पतन, और दूसरा राज्य हो गया आंध्र प्रदेश, इसमें कौन सा पतन है, विशाखापट्टनम। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की 2 विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर देखिए इसकी 2 विशेषताएं, पहली विशेषता क्या हो गई, भारत सरकार ने दिल्ली कोलकाता, चेन्नई मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाले 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना है। फिर उसके बाद इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित है। प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, तथा द्वितीय जो पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर तथा पोरबंदर को जोड़ता है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है, भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित कोई 2 राज्य एवं उनके प्रमुख पतन के नाम लिखिए। तो देखिए उसके 2 राज्य, एक राज्य हो गया कर्नाटक, दूसरा हो गया महाराष्ट्र। कर्नाटक में कौन सा पतन है, न्यू मंगलोर पतन, और महाराष्ट्र में मुंबई पतन। इस प्रकार प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9, संचार के साधन के रूप में दूरदर्शन की 2 विशेषताएं लिखिए। तो देखिए दूरदर्शन एक महत्वपूर्ण संचार के साधन है। निम्नलिखित 2 विशेषताएं हैं। नंबर 1, सार्वभौमिक पहुंच, और नंबर 2, शिक्षा और सूचना का माध्यम। देखिए सार्वभौमिक पहुंच क्या है, दूरदर्शन एक सार्वभौमिक माध्यम है जो अपनी व्यापक भूमिका के कारण लोगों को भारत भर में जोड़ता है। यह लाखों घरों और गांवों तक अपनी प्रसारण के माध्यम से जानकारी और मनोरंजन पहुंचाता है। इसकी सार्वभौमिक पहुंच के कारण यह भारतीय जनता को भाषाई, सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधता को अनुभव करने का अवसर प्रदान करता है। फिर दूसरा क्या था, शिक्षा और सूचना का माध्यम। तो देखिए शिक्षा और सूचना का माध्यम क्या है, दूरदर्शन शिक्षा और सूचना को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यह विभिन्न शिक्षा कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करता है जो विद्यार्थी को विभिन्न विषयों में ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 9 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। तो आप उत्तर बताएंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2 देशों के मध्य होता है। बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा का आदान प्रदान होता है, पूरे देश की आवश्यकताओं को पूरा करता है। कौन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11, स्थानीय बाजार किसे कहते हैं। तो आप उत्तर बताएंगे, स्थानीय बाजार गांव, कस्बों, शहरों के बीच होता है, छोटे पैमाने पर होते हैं। व्यापार एक ही मुद्रा में क्षेत्र विशेष के लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करता है। इस प्रकार आपका जो प्रश्न नंबर 11 है उसका उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12, भारत के 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वायु पत्तनों के नाम बताइए। देखिए भारत के 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वायु पत्तन के नाम क्या हो गए। नंबर 1, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कहाँ पे, ये कोलकाता। दूसरा, जवाहरलाल नेहरू, ये कहाँ है, मुंबई में। तीसरा, इंदिरा गांधी, ये कहाँ है, दिल्ली में। और चौथा है मीनाकम, ये कहाँ है, चेन्नई में। इस प्रकार से 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वायु पत्तनों के नाम आपको बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13, परिवहन और संचार के विभिन्न साधनों के नाम लिखिए। तो देखिए परिवहन के साधन कौन कौन से हो गए, बस, ट्रक, रेल, वायुयान, जलपोत, पाइपलाइन आदि। और संचार के साधन, रेडियो, टीवी, टेलीफोन, सेलुलर फोन, इंटरनेट, डाक तार, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, उपग्रह आदि। तो इस प्रकार से परिवहन के साधन और आपको संचार के साधन बताए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14, राज्य राजमार्ग किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर देखिए, राज्य राजमार्ग राज्य की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15,
उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारों के अंतिम स्टेशनों के नाम लिखिए। तो देखिए, उत्तर पश्चिम गलियारों के अंतिम स्टेशनों के नाम क्या है? श्रीनगर और कन्याकुमारी। और पूर्व पश्चिम गलियारों के पोरबंदर, सिल्वर। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 15 कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 16। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के सुदूर उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी शहरों के नाम लिखिए। तो उत्तरी कौन सा हो गया शहर? दिल्ली हो गया। पूर्वी कौन सा हो गया? कोलकाता। दक्षिणी कौन सा हो गया? चेन्नई। और पश्चिमी क्या हो गया? मुंबई। प्रश्न क्या था? स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्गों के सुदूर उत्तरी, तो उत्तरी क्या हो गया? दिल्ली। पूर्वी क्या हो गया? कोलकाता। दक्षिणी चेन्नई। और पश्चिमी मुंबई शहरों के नाम आपको हमने बता दिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17। भारत के प्रमुख 4 अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्रों के नाम अभी बताए थे हमने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता, जवाहरलाल नेहरू मुंबई, इंदिरा गांधी दिल्ली और मीनाबक्कम चेन्नई। ये प्रश्न का उत्तर अभी हमने यहाँ पे आपको बताए थे, प्रश्न नंबर 12 में बताए थे, और ये प्रश्न नंबर 17 में भी वही प्रश्न है और उसके उत्तर भी वही होंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है, राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना क्या है? भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जिसे NHAI के अधिकार क्षेत्र में है। राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र है जिनका निर्माण व रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD के अधिकार क्षेत्र में है। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हैं। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक सिरसा सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार बच्चों, आपका जो राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं स्पष्ट करने को कहा, तो आप इस प्रश्न को उत्तर इससे देख के समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। उत्तरी पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? तो उत्तर देखिए, उत्तरी पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण होने के कारण, इसका कारण है नंबर 1 उबड़ खाबड़ भूमि, नंबर 2 सघन वनी क्षेत्र, नंबर 3 अनेक नदी नाले तीव्रगामी स्रोत, और नंबर 4 सड़कें तथा रेलें बिछाना खर्चीला तथा कठिन है। इसलिए उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ की जमीन कैसी? उबड़ खाबड़ है, सघन वनी क्षेत्र है, अनेक नदी नाले तीव्रगामी स्रोत, सड़कें रेलवे बिछाना खर्चीला और कठिन है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 19 का उत्तर कंप्लीट। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है? वायु परिवहन का महत्व लिखिए। तो उत्तर देखिए, वायु परिवहन के परिवहन का तीव्रतम साधन है। वायु परिवहन क्या है? परिवहन का तीव्रतम साधन है। फिर नंबर 2, यह अति दुर्गम स्थान जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थलीय भागों, घने जंगलों में लंबे समुद्री स्थानों को पार करने के लिए सक्षम है। तीसरा देखिए, देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए काफ़ी सहायक है। चौथा, प्राकृतिक आपदा के समय राहत पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? वायु परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 21। पाइपलाइन परिवहन के लाभों को लिखिए। देखिए, उसके लाभ क्या क्या है। नंबर 1, पाइपलाइन परिवहन ने परिवहन के साधनों में एक नया और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ दिया। दूसरा, पाइपलाइन का विस्तार जल तथा थल क्षेत्रों में समान रूप से किया जा सकता है। तीसरा, मुंबई हाई से तट तक खनिज तेल और गैस पाइपलाइनों से पहुंचाया जाता है। इस प्रकार बच्चों, आप पाइपलाइन जो दी हैं आपके पाइपलाइन परिवहन के लाभों को बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के महत्व लिखिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको स्वर्णिम चतुर्भुज जो महाराजमार्ग है उसके क्या दिए हैं? महत्व दिए हैं। नंबर 1, इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करना है। नंबर 2, आर्थिक विकास का प्रोत्साहन। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के माध्यम से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के बीच परिवहन की सुविधा बढ़ जाती है, जिससे विभिन्न राज्यों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में मदद मिलती है। फिर तीसरा महत्व क्या है? यह मार्ग व्यापारी और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं को विभिन्न शहरों और राज्यों के बीच आसानी से ट्रांसपोर्ट करने का सुविधाजनक रास्ता प्रदान करता है। इससे आर्थिक गतिशीलता और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23। भारत के 3 प्रमुख पाइपलाइन परिवहन के बारे में लिखिए। तो उत्तर देखिए, भारत की 3 प्रमुख पाइपलाइन परिवहन के बारे में। तो नंबर 1, ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों में गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर तक इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक व दूसरी राजबंद से मोरीग्राम तक तथा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक जाती है। फिर दूसरी पाइपलाइन देखिए, 3 प्रमुख पाइपलाइन बताएं। एक पाइपलाइन और दूसरी पाइपलाइन क्या है? गुजरात में शायला से विरमगांव, मथुरा, दिल्ली और सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक इसकी एक शाखा बड़ोदरा से निकट कोयली को चक्कूसू व अन्य स्थानों से जोड़ती है। और तीसरा नंबर देखिए, गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश से जमशेदपुर से मिलाती है। यह मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते से होकर जाती है। इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा तथा उत्तर प्रदेश में शाहजहाँपुर, बबराला व अन्य स्थानों पर है। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 23 का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 24। भारतीय सड़क परिवहन समस्याओं से ग्रसित है, किन्हीं 6 समस्याओं को लिखिए।
देखिए, भारतीय सड़क परिवहन की समस्या नंबर एक, भारत में जनसंख्या 102.7 करोड़ से अधिक है। साथ ही साथ ढोए जाने वाले माल की मात्रा अधिक है। इन दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सड़क जाल कम पड़ता है। फिर दूसरा देखिए, भारत में लगभग 50% सड़कें कच्ची हैं जो वर्षा ऋतु में उपयोगहीन हो जाती हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु में ये कीचड़ से भर जाती हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग कम हैं, इन पर परिवहन का दबाव बहुत अधिक है। फिर नेक्स्ट समस्या क्या है, सड़कें संकरी हैं जिन पर आए दिन अनेक दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसके बाद नेक्स्ट समस्या, पांचवी समस्या क्या है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं भी वे प्रमुख नगरों तक ही संकेंद्रित हैं। इनको दूर दराज के क्षेत्रों से जोड़ने के लिए संबंध सड़कों का अभाव है। नेक्स्ट पॉइंट है, सड़कों पर बने पुल तथा पुलिया सक्रिय हैं तथा अधिकतर ये बहुत पुरानी होने के कारण टूटने का डर रहता है। फिर सातवां पॉइंट देखिए, सड़कों के किनारे सुविधाओं का अभाव है। आठवां पॉइंट, राष्ट्रीय महामार्गों पर टेलीफोन, आपात स्वास्थ्य सुविधाएं तथा सुरक्षा सुविधाओं का लगभग पूर्णतः अभाव है। तो ये इसकी समस्या हो गई। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 25, पाइपलाइनों परिवहन के महत्व को समझाइए। यहाँ क्या कह रहा है, पाइपलाइन है जो उनके परिवहन के महत्व को बताना है। उनके महत्व देखिए, पहला महत्व क्या है, पाइपलाइनों का विस्तार जल और थल क्षेत्रों में समान रूप से किया जा सकता है। दूसरा, बॉम्बे हाई से तट तक खनिज तेल और गैस को पाइपलाइन से पहुंचाया जाता है। आज खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस को उत्पादन क्षेत्रों से परिष्करण शालाओं तक ले जाने में तथा वहां से उसे उपभोक्ता तक पहुंचाने में पाइपलाइन के परिवहन से बड़ी सुविधाएं हो रही हैं। तीसरा देखिए महत्व, पाइपलाइनों के बिछाने में बहुत कम धन व्यय करना पड़ता है। क्या कह रहा है, पाइपलाइनों के बिछाने में बहुत धन व्यय करना पड़ता है। फिर चौथा महत्व देखिए, एक बार पाइपलाइन के बिछ जाने के बाद उसकी देखरेख और चालू रखने में कम धन व्यय होता है। इसमें ना तो समय नष्ट होता है और ना ही किसी प्रकार की समय की बर्बादी होती है। फिर पांचवा महत्व देखिए, पाइपलाइन सबसे सुरक्षित और सुनिश्चित आपूर्ति का महत्वपूर्ण साधन है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 25 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपको प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है, भारत में आंतरिक जल मार्गों का अधिक विकास क्यों नहीं हो पाया, कारण लिखिए। देखिए उत्तर, प्रश्न क्या था, भारत में आंतरिक जलमार्गों का अधिक विकास क्यों नहीं हो पाया, कारण लिखिए। तो उत्तर में देखते हैं, नंबर एक, देश की अधिकांश नदियां मौसमी हैं। इन नदियों को शुष्क मौसम में बिल्कुल सूख जाती हैं और कुछ में जलधारा इतनी पतली और उथली होती है कि उसमें नावें या स्टीमर नहीं चलाए जा सकते। फिर दूसरा देखिए, दूसरा कारण क्या है, वर्षा ऋतु में जल की अधिकता, विकराल गति तथा बाढ़ की स्थिति के कारण वर्षा ऋतु में नाव या नदियों का परिवहन के लिए उपयोग नहीं हो पाता। तीसरा देखिए, सदाबहानी नदियों से सिंचाई के लिए जगह जगह नहरें निकाली गई हैं, जिससे नदियों में जल स्तर तो कम हो ही जाता है, मार्ग में द्वार और बांध बनाने में मार्ग बाधा युक्त हो जाता है। अतः नदियाँ पहले नौ संचार के योग्य थी, अब उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की नदियाँ पथरीले भागों से बहती हुई प्रपात बनाती हैं। प्रपाती नदियों में गति तो तीव्र होती ही है, साथ ही प्रपातों के साथ साथ स्वाभाविक रूप से नावों अथवा स्टीमरों को चलाया नहीं जा सकता। इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 26 का उत्तर कंप्लीट है। इसके बाद प्रश्न नंबर 27 है, कांडला समुद्री बंदरगाह की कोई 4 विशेषताएं बताइए। चलिए देखते हैं कांडला समुद्री बंदरगाह की विशेषताएं। नंबर एक, कच्छ की घाटी में कांडला आज़ादी के तुरंत बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह है। कच्छ की घाटी में कांडला आज़ादी के तुरंत बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह है। फिर दूसरी विशेषता, इसे मुंबई बंदरगाह पर यातायात के दबाव को कम करने के लिए विकसित किया गया था। फिर तीसरा है, यह एक ज्वारी बंदरगाह है। और चौथा, यह जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात सहित अत्यधिक उत्पादक अन्न भंडार और औद्योगिक बेल्ट के निर्यात और आयात की सुविधाजनक हैंडलिंग को पूरा करता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 27 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 28, पाइपलाइन परिवहन के किन्हीं 2 गुणों और दोषों की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर देखिए, पाइपलाइन परिवहन के गुण, नंबर एक, सामग्री के परिवहन कोई ट्रांसशिपमेंट हानि या देरी नहीं होती। नंबर 2, उनके निर्माण में बरौनी और मथुरा जैसी सुदूर अंतर्देशीय रिफाइनरियों और गैस आधारित उर्वरक संयंत्रों का व्यवहार बना दिया। दोष क्या है, विशेषकर पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत बहुत अधिक है। दूसरा, पाइपों में रिसाव या पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त होने से मिट्टी प्रदूषित हो सकती है और भूजल दूषित हो सकता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। ये आपका प्रश्न नंबर 28 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 29 और इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है, यातायात और संचार के साधन देश के औद्योगिक विकास में किस प्रकार मदद करते हैं। तो उत्तर देखिए, औद्योगिक विकास यातायात और संचार के साधनों पर निर्भर है। इन साधनों के बिना औद्योगिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। नंबर एक, यातायात के साधन औद्योगिक कच्चे माल को निर्माण केंद्रों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। नंबर 2, यातायात के साधन निर्माण केंद्रों से तैयार माल को देश विदेश के बाजारों और उपभोक्ताओं तक भेजने में सहायक होते हैं। नंबर 3, श्रमिकों, अन्य कर्मचारियों वर्ग और व्यवस्थापकों के आने जाने को संभव बनाते हैं। नंबर 4, व्यापार, परिवहन तथा संचार सूचनाएं भेजने व जानकारी प्राप्त करने में संचार के साधन मदद होते हैं।
नेक्स्ट है 5वां पॉइंट, संचार के साधनों से मांग और पूर्ति क्षेत्रों का हर समय पता चलता रहता है। और नंबर 6, बिना आए जाए बहुत बार व्यापार संचार के साधनों के माध्यमों से पूरे लिए जाते हैं। इससे विश्वसनीयता तो बढ़ती ही है, साथ ही समय और धन की भी बचत भी होती है। इस प्रकार बच्चों आपको प्रश्न नंबर 29 कंप्लीट होता है। और प्रश्न नंबर 29 के साथ जो कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान के भूगोल का अध्याय 7 के जो प्रश्न थे, प्रश्न के उत्तर आपको बताया हमने। कैसे प्रश्न थे आपके? सही विकल्प थे, रिक्त स्थान थे, सही जोड़ी थी, सत्य असत्य, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखने को थे, और लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपको उत्तर सहित बताएं। यदि आपको ये इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।